ओके, सो हमने सेट्स में फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने देख ली। आज सेकंड एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं। पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। तो खाली सेट जैसा नाम है वैसा ही वो दिखता भी है, वैसा ही उसका काम है। तो खाली सेट मतलब क्या? जैसे एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे अंदर एलिमेंट्स है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये एम्प्टी सेट नहीं है, उसके अंदर वो एलिमेंट्स भरे पड़े हैं। ओके, तो ये तो एम्प्टी सेट नहीं है। तो एम्प्टी सेट मतलब अंदर कुछ भी ना हो। तो जैसे कि ये कुछ नहीं है, खाली, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एम्प्टी सेट। उसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे ही, ये खाली है तो ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर एक और मेथड है दैट इज ऐसे गोला करके ऐसे, जिसको बोला जाता है फाई। क्या बोला जाता है? फाई। ओके, तो दो तरह से उसको डिनोट करते हैं। एक तो एम्प्टी सेट ऐसे खाली होता है, और दूसरा क्या होता है? ऐसे फाई सिंबल से बताते हैं। डन। एम्प्टी सेट और से एम्प्टी सेट उसको इस दो तरह से डिनोट करते हैं हम। सो वही है दैट्स इट, एकदम इजी। ओके, डेफिनेशन देखो, अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, और द नल सेट और द वॉइड सेट। डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। ओके, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, तीन नाम। एम्प्टी सेट, नल मतलब खाली, कुछ भी ना हो, नील जैसे हम बोलते हैं। ओके, सो एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट, तीनों का मीनिंग वही है। उसको दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, एक तो ऐसे खाली और दूसरा ऐसा। डन। ओके, सिंपल। चलो देन नेक्स्ट आते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, जैसे एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो कंसेप्ट थे वैसे ही इजी ही कंसेप्ट है, लेकिन डिटेल्ड आएगा सब। ओके, इजी तो है लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस है एक दूसरे के अंदर, तो वो ध्यान से समझना, समझ में ना आए तो पूछ लेना। अभी हम बात कर रहे हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की। ये भी नाम के जैसे ही है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो जैसे कि ये है, तो ये सेट को मैं फाइनाइट बोलूं या इनफाइनाइट बोलूं? तो फाइनाइट बोलूंगा। फाइनाइट मतलब जिसको हम गिन सके। तो भाई ये 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, दैट्स व्हाई इट इज अ फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट मतलब क्या? क्या ऐसे ही मैंने लिख दिया है 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ओके, तो नेचुरल नंबर का सेट है which goes to the infinite directly. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। सिंपल, नाम के जैसे ही, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। उसकी भी डेफिनेशन गिवन है, अ सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो, अ सेट व्हिच इज एम्प्टी मतलब एम्प्टी सेट को भी हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट, और कंसिस्ट ऑफ अ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन के साथ साथ एक और ट्रू और फॉल्स हमें बता दिया है। क्या? कि ऐसे ट्रू और फॉल्स में बोले कि एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, तो ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू, एम्प्टी गिन सकते हैं कि एक भी नहीं है, गिन सकते हैं ना कि एक भी नहीं है, मतलब जीरो है, ऐसा पता है हमें। तो एम्प्टी सेट को कहां डालेंगे हम? फाइनाइट में। डन। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट, दैट्स इट। ओके, नोट भी है, देखो, ऑल इनफाइनाइट सेट्स, सारे इनफाइनाइट सेट्स होंगे वो कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दी रोस्टर फॉर्म। सारे इनफाइनाइट सेट्स होंगे तो जरूरी नहीं है कि सारे ही इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में डिनोट कर पाए, मतलब सबको ऐसे नंबर के तौर पे लिख पाए, जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं बोलूं कि रोस्टर फॉर्म में लिखो ऑल रियल नंबर्स, कैसे लिखोगे? ऑल रियल नंबर्स, भाई उसमें इंटीजर भी आ गए, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शंस भी आ गए, रैशनल्स भी आ गए, इररेशनल्स भी आ गए, रैशनल्स भी, इररेशनल्स भी। सोचो, लिख पाएंगे हम? नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख देंगे कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r रियल नंबर। डन। बट रोस्टर फॉर्म में सारे हम शायद ना भी लिख पाए, सबको नहीं लिख पाएंगे। इनफाइनाइट सेट्स की बात कर रहे हैं, फाइनाइट को तो लिख ही पाएंगे। ओके, रोस्टर फॉर्म में, बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। वही है कि भाई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना। दो तरह से लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, कल हमने देखा था, एक सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r लेस देन ग्रेटर देन वाला हम डिनोट करते थे, और दूसरा रोस्टर फॉर्म।
जैसे ये रोस्टर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म में सभी इनफाइनाइट सेट्स को लिखना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर वे में डिफाइन नहीं किया जा सकता, दैट्स व्हाई। सिंपल है। ओके, नोट से ये तो ट्रू और फॉल्स में काम आ सकती है। नेक्स्ट हमारा सेट है इक्वल सेट। अगेन नाम के अकॉर्डिंगली इक्वल सेट्स मतलब क्या कि जिसके अंदर के एलिमेंट्स सेम हो। जैसे मेरा एक सेट है ए, उसके अंदर है 1 2 3, और मेरा दूसरा एक सेट है बी, इसके अंदर है 3 1 2। ओके, सीक्वेंस डजंट मैटर, कल ही हमने देखा था। तो मैं बोलूंगा कि ए और बी, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, लाइक दिस, इक्वल सेट्स, ए इज इक्वल्स टू बी। क्यों? क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स क्या है? सेम है। 1 2 3 और 1 2 3, अभी 1 2 3 और फिर यहाँ पे 4 कर दूं तो अब दे आर नॉट इक्वल, अनइक्वल, नॉट इक्वल, अनइक्वल, सेम। डन? पक्का? ओके, सिंपल है नाम के अकॉर्डिंगली। डेफिनेशंस उसकी भी देखते हैं। टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. Exactly the same elements. We write A is equals to B. Otherwise, the sets are said to be unequal. We write A is not equals to B. उसके लिए भी नोट है, a set does not change if one or more elements of the set are repeated. वो तो हमने कल ही देख लिया था, रिपीटेड होगा तो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, ओके ठीक है, दैट इज वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट। ओके ठीक है, ओके दैट्स इट। यही था पूरा कंसेप्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। सिंपल है, सिंपल था, नाम के अकॉर्डिंगली सब कुछ था। ओके, इक्वल सेट्स तो भाई इक्वल हो अंदर के एलिमेंट्स, उसको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। ओके, फिर एम्प्टी सेट्स तो भाई एम्प्टी हो, खाली हो, उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। फाइनाइट तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन सके तो फाइनाइट, ना गिन सके तो इनफाइनाइट। सबकी नोट्स और डेफिनेशन हमने पढ़ी, पूछी नहीं जाएगी बट समझने के लिए पढ़ी। अंडरस्टूड? सिंपल था। ओके, चलो तो एक्सरसाइज करते हैं।